रहा हूं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, ट्रेन को पैसेंजर यानी कि ट्रेन का जो पैसेंजर से संबंध है वही हवाई जहाज का किससे ये पूछा गया है। तो बेटा ट्रेन में जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें यात्री कहते हैं, ऐसे जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उन्हें कहते हैं वैमानिक। क्या कहते हैं? वैमानिक। क्योंकि खगोल यात्री तो हो नहीं सकते, पायलट तो चला रहा है भाई, उससे मतलब नहीं है, और विमान परिचारिका भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एयर होस्टेस से कोई मतलब नहीं है, यात्री की बात चल रही है, तो आंसर हो जाएगा वैमानिक। ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय बर्बाद किए भी ना, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, क्या टाइम वेस्ट करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज इसमें लिखा है कि एक घड़ी को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को चूल्हा, चूल्हे को चक्की तथा चक्की को प्रेस कहता है तो औरत सिकाई किस पर करेगी? तो औरत सिकाई किस पे करेगी? बच्चे प्रेस लगा के आ जाते हैं कि सर सिकाई कपड़े उससे प्रेस से करेगी कपड़ों को, तो ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन को क्या समझना पड़ेगा, व्हाट विल अ लेडी बेक? बेक मतलब होता है बनाना। तो ध्यान रखना, चूल्हे के ऊपर जब कुछ सेका जाता है बिना तेल के तो उसे बेक करना कहते हैं, कि बेक कर लो। जब तेल का यूज कम किया जाता है तो भाई वो किस पे किया जाता है? चूल्हे पर। चूल्हा मतलब चूल्हा कहाँ गया? चूल्हा यह आपका आ गया, ठीक है। और चूल्हे को क्या कहा गया है? चक्की। या यहां अगर आप देखोगे तो आपको पता है ओवन में क्या किया जाता है? तेल तो डाला नहीं जाता, लेते हैं सामान और डाल देते हैं गर्म करने के लिए, ओवन में रखा, बटन दबाया और बाहर निकाला, समोसा गर्म हो गया, ठीक है। जो भी चीज आपको गर्म करनी हो तो ओवन, ओवन में करती है वो सिकाई, किसमें? ओवन में। और ओवन को क्या कहा गया है? ओवन को कहा गया है ग्राइंडर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राइंडर यानी कि चक्की। क्लियर बात? आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय बर्बाद करेंगे नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको? अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले मुझे ये नहीं पता, मैंने आपको रिवीजन के तरीके से करा दिया। कुछ बच्चे नए होंगे, उन्हें पता नहीं हो शायद ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी भी इसमें क्वेश्चन मिले बेटा, सिर्फ लास्ट वाली चीज पे ध्यान देना होता है कि औरत सिकाई किस पर करेगी। तो आपको पता है औरत सिकाई करेगी, या फिर व्हाट विल अ लेडी बेक? बेक किस में करेगी? ओवन में। और ओवन इज कॉल्ड, आपको सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है, और उसको जो लिखा गया वो आपका आंसर होगा। तो ओवन पे करेगी, और ओवन को कहा गया है, तो ओवन को कहा गया है आपका ग्राइंडर। तो योर आंसर इज ग्राइंडर, ठीक है। जो बच्चे भी नए हो वो भी ध्यान रखेगा, ऐसे करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन था, डॉग को लिखा गया जेड, कैट को पूछा गया। देखो सिंपल सा तरीका, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में आए आपको अल्फाबेट के नंबर रखने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर रखेंगे तो कैसे रखेंगे? सपोज करें मैंने नंबर रखा 4, 15, 7 और लिखा कितना है? 26। तो आप जोड़ के देखो, जब आप जोड़ोगे तो आपको दिखेगा सर 15, 7, 22 और 4, 26, यानी कि ऐड करके जो नंबर आया उस पे अल्फाबेट जो आ रहा है वो लिख दिया। सेम नंबर रखेंगे 3, 1, 4 और 20, 24, और 24 पर क्या आता है? एक्स आता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स, यानी कि ऑप्शन है मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, आसान सा, प्यारा सा, अच्छा सा क्वेश्चन है। आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर रख के प्लस करें, नंबर आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं चल पाएगा, उसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। वीडियो मैंने याद करा रखी है, अल्फाबेट्स बाय हिमांशु सर डालोगे, वीडियो मिल जाएगी, नंबर कैसे याद रखने समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? स्पेशल क्वेश्चन है कि इन दोनों को ऐड किया, 36 और 30 कितना हो गया? 66, और भाग कर दिया 3 से, कितना आ गया? 22। पहले इन दोनों को ऐड किया, अब इन वाले दोनों को ऐड किया। जब इन वाले दोनों को ऐड किया तो 18 और 15 को जोड़ दो, कितना आ गया? 33, और भाग कर दिया 3 से, कितना आ गया? 11। अब क्या करेंगे? अब इसको और इसको ऐड करेंगे, और इसको ऐड करके आना क्या चाहिए? बोले सर जब 3 से भाग करूंगा 11 आना चाहिए, यानी कि 44 की 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 हासिल है, 3 चौक 12 कर 132 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको और जो भी संख्या आएगी उसको ऐड करके 132 आना चाहिए। तो आप बता दोगे आंसर क्या हो जाएगा? 72, कि 60 में 72 ऐड करोगे तभी 132 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा बेटा? 72। देखो यहां 72 रखो, इन दोनों को ऐड किया, 3 से भाग किया 22, इन दोनों को ऐड किया, 3 से भाग किया 11, इन दोनों को ऐड करूंगा 60, 12, 132, 3 से भाग करूंगा 44। आंसर आपकी समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान ये बेटा प्लीज, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, कॉपी में नोट करते चलना, पेपर में ज्यादा समय बस देख जाना, ये पैटर्न नहीं होते हैं बच्चों से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका ये रहा, महाभारत को पूछा गया है, रामायण को लिखा गया, क्या बात है यार। हाँ तो क्या लिखा गया बेटा रामायण को? बस नंबर याद होने चाहिए। 18 से 16 2 माइनस हुआ बेटा, ए से वाई तो जेड वाई 2 पीछे गए, एम से के तो देखो एम से पहले एल आता है, एल से पहले क्या आता? 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस, सब में 2-2 माइनस हो रहा है, तो आपको पता चल गया 2-2 माइनस करना है। आप भी क्या करोगे? 2-2 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप एम से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? तो 13 में से 2 गया 11, 11 पर क्या होता है? के यानी कि एक ही ऑप्शन में, पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। जब 13 में से 2 माइनस करूंगा या m से 2 पीछे होगा तो l के आएगा, के से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड देख रहे हो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने बेटा, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो, किसी बच्चे को लगे स्पीड ज्यादा है तो आप कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में थोड़ी कम कर लूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को स्पीड रिवीजन में ये से प्रैक्टिस इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि रिवीजन हो, और रिवीजन कम समय में ही होता है, तो उसके लिए स्पीड हमें करनी ही पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन ये, बाकी जिस बच्चे को भी दिक्कत हो बिंदास मैसेज करना कि जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन मत लो। आओ बेटा, क्या बोला, 2 को 10 तो आपको पता है 5 से गुणा कर दी, 10 से 60 बोले 6 से गुणा कर दी, ये 7 से गुणा कर दी, इसकी 8 से गुणा हुई होगी, चेक कर लो, वैसे जरूरत नहीं चेक करने की, 8 हाँ ठीक है 8 से गुणा हुई है। अब किससे होगी, 9 से गुणा होगी, 9 से गुणा कर दो, 9 के 0 से करी 0, 9 छक्का 54 का 4, फिर बचे 5, 9 3 27 और 5 32 का 2, एक ही ऑप्शन में है, कहाँ गया 240, एक ही ऑप्शन में है, तो ज्यादा चेक मत करो, 240 एक ही ऑप्शन में एंड में, वो आपका आंसर हो गया, पूरा सॉल्व हमें नहीं करना, ठीक है बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अच्छा, अरे आज के क्वेश्चन तो वाकई में बहुत बढ़िया है भाई। आइए बोर्ड पर, क्या हुआ है क्वेश्चन में, हुआ बच्चा ये है कि एक भोजन पार्टी हुई, तो एक पार्टी हुई, उसमें मछली खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, दोनों का प्रबंध किया गया है। कुछ लोग केवल मछली खाते हैं, केवल मछली, तो ये मान लो मैंने मछली मानी, तो केवल इसमें आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं, वो मछली नहीं खाए, मछली अलग है मांस अलग है, तो कुछ लोग केवल मांस खाते हैं, तो मान लो ठीक है। कुछ लोग शाकाहारी है, शाकाहारी तो ना मछली में आएगा ना मांस में आएगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और उसने बोला बाकी सभी दोनों खाते हैं, यानी कि जो बाकी लोग हैं वो दोनों खाते हैं, मछली भी और मांस भी, तो ये आया मांस, ये आई मछली, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खाएंगे, और शाकाहारी ना मछली खाएगा ना मांस, वो अलग हो गया। और ये सारे के सारे कहाँ हैं, एक पार्टी में, तो सारे के सारे एक पार्टी के अंदर आ गए, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना, बच्चे गलत करे आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको, क्या बोला भाई, देखो आपसे बोला कि एक आदमी है, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टर्न्स लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट इन सीरीज, इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज। तो उसने कभी भी इसमें क्वेश्चन आए उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट से उसने स्टार्ट किया, तो आपने लिख लेना है, सबसे पहले लेफ्ट मोड़ा, फिर राइट मोड़ा, फिर राइट मोड़ा, फिर राइट मोड़ा, फिर लेफ्ट मोड़ा, ठीक है। क्या करना होता है जब इसमें क्वेश्चन होता है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा राइट। हमेशा एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे देखो, देख रहा हूँ आपकी तरफ, मुझसे कोई बोले राइट मोड़ो, मैं ऐसे मुड़ गया, इधर आ गया। अब मुझसे बोले कोई लेफ्ट मोड़ो, वापस आपकी तरफ आ गया। तो आपने क्या देखा, जब मैं राइट चला और फिर लेफ्ट चला, दोबारा उधर ही आ गया, तो फिर चल के फायदा क्या हुआ। इसलिए हम राइट लेफ्ट हमेशा आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल, चल के कोई फायदा नहीं होगा। तो राइट लेफ्ट मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा, राइट बचा। तो बस जो भी डायरेक्शन दी गई है उसका राइट चेक कर लो। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है बेटा, नॉर्थ वेस्ट ये होता है, क्यों, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये उत्तर पश्चिम भी आ गया। इसका राइट जाना है, राइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, मैंने आपको बता रखा है, और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऊपर चलेगी, 90 डिग्री पे चले जाओ, ये चले गए, ये डायरेक्शन आ गई। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, बोले सर ऊपर होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है, बोले सर ईस्ट, आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, और आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं बेटा, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, जो भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन ना हो तो बस चैप्टर का नाम, मेरा नाम डाल दो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, और फिर उससे आप सीख पाओगे ये क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या है, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का शायद, देखा स्पीड में चल रहे थे हम लोग, तो मेरा काम ये था जल्दी से स्पीड में आपको समझा दूं। तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन अगर कम रह गया, शायद 9 है 10 है, आप चेक कर लो, फिर कुछ रह गया होगा तो बता दूंगा मैं। क्या करना है बेटा, इसमें आप चेक करो कि आपसे पूछा ये गया है कि एक्स सी वाई को ये नंबर दिए गए हैं आपको, और आपसे पूछा गया इसको VGI XRM को क्या लिखा जाएगा। कभी भी इसमें क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको चेक करना है ये सब ऊपर मौजूद है या नहीं, बोले हैं तो V को क्या लिखा है चेक करो, बोले 5, V को लिखा है 7 क्योंकि लास्ट से स्टार्ट हुआ है। फिर G को क्या लिखा है, बोले सर नंबर मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो, आगे पीछे हो रहा है, XCYOM GIRQV, और नंबर तो हट जा, पहले नंबर कैसे करेंगे बेटा, 841620935 अब आसान हो जाएगा करना। V को लिखा है 7, ठीक है। G को क्या लिखा है, बोले G को लिखा है 0, फिर I को क्या लिखा है, बोले I को लिखा है 9, फिर X को क्या लिखा है, बोले 8, R को क्या लिखा है, बोले R को लिखा है सर 3, और M को क्या लिखा है, बोले 2। तो ये 709832 आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूं कौन से ऑप्शन में है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये आपको दिखेगा बेटा 709832 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका, ये ऑप्शन सी ऑप्शन बी की जगह आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपके समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपके, क्योंकि 9 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन आपको और बताया था, अक्सर पूछा जाता है और ये भी हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये एक फिगर है, ये एक फिगर है,
आपसे पूछेगा इसमें कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज है। देखो कभी भी मैंने आपको बताया था ये फिगर होता है, तो इसमें कितने होते हैं, 1 और 2 जोड़ दो, बोले सर 3 होते हैं। एक ये, दूसरा है, तीसरा, इन दोनों को मिला के। अगर इसी में 2 लाइनें कर देंगे तो 1 2 3 सबको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब सोचो इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो कोई फर्क कोई पड़ेगा, तब भी 6 ही रहेंगे। इसी को अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भी 6 ही रहेंगे, कैसे घुमा लो त्रिभुज तो 6 ही रहेंगे। तो इसको देखो, इस फिगर को जब ऐसे घुमाओगे तो 1 2 3 कितना आएगा 6, और इस फिगर को जब इस साइड घुमाओगे तो 1 2 3 कितना आएगा 6, 6 से 6 कितना हो गया 12, तो ये हो गया। अब 12 के बाद जब इस फिगर को इस फिगर से मिलाओगे तो एक बनेगा ये वाला, दूसरा बनेगा यहां से यहां तक, और तीसरा बनेगा यहां से यहां तक। 3 ये आ गए, 12 थे, 3 और आ गए, 12 और 3 कितना हो गया बेटा 15। मेरा आंसर कितना हो गया 15। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को शेयर किया करो सभी दोस्तों को, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन डेली करते रहोगे ना, प्रैक्टिस लगी रहेगी, वरना आप छोड़ देते हो फिर मजा नहीं आता। मैं बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।